गुड इवनिंग स्टूडेंट। बट आज हम पढ़ेंगे फीचर्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स SSA 2000। SSA क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का एक हिस्सा था जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 के अंदर। इसका एम क्या था कि प्रोवाइड करवाना यूजफुल और रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन हर एक बच्चे को फ्रॉम 6 to 14 एज ग्रुप बाय 2010। ये प्रोग्राम जो है ये टाइम बाउंड प्रोग्राम था, मतलब टाइम लिमिट जो है इसमें सेट की गई थी। और सर्व शिक्षा अभियान था वो डिस्टर्ब नहीं करेगा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को किसी भी स्टेट की या फिर डिस्ट्रिक्ट की। बस इन्होंने जो है अपने एफर्ट्स किए थे हर बच्चे को शिक्षा में लाने के लिए। ठीक है, तो जो एफर्ट्स करे गए वो इसलिए करे गए थे ताकि जो फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन है स्कूल लेवल का वो हो सके और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ सके। हर प्रोग्राम को कवर करने के लिए जैसे डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को लोग जम्बेश या फिर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एक्सेट्रा उसके अंदर थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 1993 के अंदर जिसमें डिक्लेयर किया कि एजुकेशन जो है अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स टू बी फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन, की हर एक बच्चे का जो है फंडामेंटल राइट है कि 14 ईयर्स तक वो अपनी एजुकेशन को ले सके। एक नेशनल कमेटी थी एजुकेशन मिनिस्टर्स की, जिसके चेयरमैन जो थे वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाए गए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दी 1999 में, और जो ब्रॉड फ्रेमवर्क था सर्व शिक्षा अभियान का वो इस बात पर बेस्ड था जो रिकमेंडेशन नेशनल कमेटी ने दी थी। नेशनल कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी वो दी थी एक्टिव पार्टनरशिप सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे सर्व शिक्षा अभियान का क्या थे? पहले प्रोग्राम विद अ क्लियर टाइम फ्रेम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, रिस्पॉन्स टू द डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन की भाई एजुकेशन जो है कंट्री की वो क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, अपॉर्चुनिटी ताकि प्रमोट कर सकें सोशल जस्टिस को एजुकेशन के थ्रू, एफर्ट एट इफेक्टिवली इन्वॉल्विंग द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विलेज एंड अर्बन स्लम लेवल एजुकेशन कमेटी, पेरेंट टीचर एसोसिएशंस, मदर टीचर एसोसिएशंस, ट्राइबल एंड ऑटोनोमस काउंसिल एंड अदर ग्रास रूट लेवल स्ट्रक्चर इन द मैनेजमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स। An expression of political will for universal elementary education across the country, a partnership between the central, state and local government, opportunity for states to develop their own vision of elementary education, result oriented approach थी कि इक्विटी बेस्ड अप्रोच थी ताकि एजुकेशनली बैकवर्ड जो एरियाज हैं उनकी नीड को फुलफिल किया जा सके, डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप जो उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके, institutional reforms, capacity building to ensure sustained effort of UAE। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके देखें ज़रा, कि जितने भी बच्चे हैं स्कूल में एजुकेशन गारंटी सेंटर, ऑल्टरनेट स्कूल, बैक टू स्कूल कैंप बाय 2003 के मतलब को जो है स्कूल के अंदर वापस लाना है। हर बच्चे को जो है 5 साल प्राइमरी स्कूलिंग में देने हैं बाय 2007। All children complete 8 years of elementary school by 2010. Focus on elementary education of satisfactory quality with emphasis on the education for life। जितने भी जेंडर और सोशल कैटेगरी गैप्स हैं उनको फुलफिल करना है 2007 तक, और यूनिवर्सल एजुकेशन होना है बाय 2010। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। फीचर्स क्या थे सर्व शिक्षा अभियान के? पहला था आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं एसएसए के जो है पार्ट में, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गवर्नमेंटल लेवल पर, उनमें एफिशिएंसी लानी है। तो सिस्टम ने स्टेट ने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बनाया अपने प्रिवेलेंट एजुकेशन सिस्टम के लिए। इसके अंदर आपका एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अचीवमेंट लेवल्स, स्कूल्स के अंदर फाइनेंशियल इशू, डिसेंट्रलाइजेशन, कम्युनिटी ओनरशिप, रिव्यू ऑफ स्टेट एजुकेशन आर्ट, रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर डिप्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन, स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल, SC ST एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, ये सब जो है वो शामिल थे। उसके बाद था सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। सर्व शिक्षा अभियान था वो इस बात पर बेस्ड था कि फाइनेंसिंग जो है एलिमेंट्री एजुकेशन इंटरवेंशंस की वो सस्टेन्ड रहे। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था फाइनेंशियल पार्टनरशिप का जो कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में था। 11th प्लान जो था ये था आपका 65:35 फॉर द फर्स्ट 2 years, दैट इज 2007, 8 and 9। 60-40 था थर्ड ईयर के लिए जो कि 2009 के लिए था, और
और 10 के लिए 55-45 रेशो था 4th ईयर के लिए 2010 से 11 के बीच में, और 50-50 था किसके लिए 11 से 12 के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बीच में ये पार्टनरशिप होती है। उसके बाद था कम्युनिटी ओनरशिप। जो प्रोग्राम था जो कम्युनिटी ओनरशिप कहा गया, स्कूल बेस्ड कम्युनिटी ओनरशिप, ठीक है। ये जो एक ना कि आर्ग्यूमेंट था, इसमें वुमेन ग्रुप, मेंबर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सब शामिल थे। उसके बाद था आपका इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। जो ऐसे था उसने कंसीव किया कि मुझे कैपेसिटी बिल्डिंग रोल फॉर नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, उसको रिक्वायरमेंट थी इम्प्रूवमेंट की। उसके बाद है आपकी इम्प्रूविंग मेन स्ट्रीम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि मेन स्ट्रीम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है इम्प्रूवमेंट की बाय इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग विद फुल ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या था कि प्रोग्राम जो है, द प्रोग्राम हैड अ कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, कि प्रोग्राम के ऊपर जो है किसी को तो नजर रखनी पड़ेगी ना, तो मॉनिटरिंग के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिलेटेड स्कूल लेवल डेटा, उन्होंने रिलेट किया स्कूल लेवल डेटा से विद कम्युनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन, माइक्रो प्लानिंग और सर्वेस के थ्रू। उसके बाद था अकाउंटेबिलिटी टू द कम्युनिटी, कि एसएसए ने कहा कि जितना भी कॉपरेशन होगा टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में, एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू कम्युनिटी, कि मतलब जो भी काम किया जाएगा वो जिम्मेदार होगा अपने काम के लिए और उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रायोरिटी टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, की जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, गर्ल्स के एजुकेशन हैं, जो भी SC ST OBC से बिलोंग करती हैं, वो सबको प्रायोरिटी दी जाएगी। स्पेशल ग्रुप्स पर फोकस रहेगा, जितने भी SC ST OBC ग्रुप्स हैं इन पर फोकस किया जाएगा, इनको स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी होगी। प्री प्रोजेक्ट फेज, कि एसएसए ने कमेंट किया कि थ्रू आउट द कंट्री विद अ वेल प्लान्ड प्री प्रोजेक्ट फेज that provide for a large number of intervention for capacity development to improve the delivery and monitoring system. These include provision for household survey, community based micro planning and school mapping, training of मतलब जितने भी लीडर्स हैं, स्कूल लेवल एक्टिविटीज हैं, वो सब परफॉर्म किए जाएंगे। उसके बाद था थ्रस्ट ऑन क्वालिटी, कि एसएसए ने कहा कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको अब थ्रस्ट करना है, करिकुलम को एनहांस करना, चाइल्ड सेंटर एक्टिविटीज करना डालनी है, स्ट्रेटेजीज को बढ़ाना है, बेहतर बनाना है। अब रोल ऑफ टीचर्स, कि जो एसएसए था उसने रिकॉग्नाइज क्रिटिकल सेंट्रल रोल ऑफ टीचर्स, जो कि एडवोकेट करता था फोकस डेवलपमेंट नीड्स पर, कि जो टीचर की ट्रेनिंग्स हैं, जो भाई टीचर जो है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, तो उनका जो ट्रेनिंग है वो बेहतर होनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए टीचर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक। करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट में वो अपना पार्टिसिपेशन दे, फोकस करें क्लासरूम प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद था डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान्स, कि एसएसए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उन्होंने प्रिपेयर किया डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान, जिसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट थे वो रिफ्लेक्ट होते बीइंग मेड एंड रिक्वायर्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल। एक पर्सपेक्टिव प्लान प्रिपेयर किया गया जिसने एक फ्रेमवर्क दिया एक्टिविटीज का एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, ताकि यूई को अचीव किया जा सके। एनुअल वर्क प्लान था, बजट्स था जिसको लिस्टेड किया गया प्रायोरिटी एक्टिविटीज के बेस पर। उसके बाद था इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन फॉर सर्व शिक्षा अभियान, क्या क्या जो है इंटरवेंशन किएगा सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। तो इसमें पहला आपका आता है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, की टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो, ऐसा ना हो कि स्कूल में बच्चे तो हैं बट पढ़ाने के लिए टीचर्स ही ना हो, तो 40:1 का रेशियो रखा होगा कि 40 बच्चों पर एक टीचर की नीड जो है वो होगी स्कूल के अंदर। उसके बाद मेंटेनेंस ग्रांट्स फॉर स्कूल, 3 क्लासरूम वाला स्कूल जो है वो एलिजिबल है मेंटेनेंस ग्रांट अप टू 5,000 रुपीज पर स्कूल पर ईयर, और इसमें 3 क्लासरूम से ज्यादा है उसको 10,000 पर स्कूल पर ईयर। ग्रांट सिर्फ उन स्कूल्स के लिए था जिसकी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, और उन गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए था जो अर्बन एरियाज में आते हैं, जो रेंटेड बिल्डिंग पर चल रहे हैं। उसके बाद था सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो डेवलप होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन है क्लासरूम के, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, कंपाउंड वॉल्स, वॉशरूम्स, सेपरेशन वॉल, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सबको डेवलपमेंट की जरूरत है। टीचर ट्रेनिंग, कि भाई क्वालिटी एजुकेशन को एनहांस करने के लिए, इंश्योर करने के लिए जरूरी क्या है कि टीचर जो है वो क्वालिटी एजुकेशन दे, ताकि और उसके लिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो है बनाई गई, प्रोविजन रखा गया 10 दिन का इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स के लिए हर साल, 10 monthly cluster level meetings, peer group training sessions for all teacher every year,
ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको कैसे टीचर्स जो है वो टैकल करें, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रेडिंग सिस्टम पर असेसमेंट पर ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को। अनट्रेन टीचर्स टू एक्वायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थ्रू इन सर्विस डिस्टेंस प्रोग्राम के जो अनट्रेन टीचर्स हैं वो सर्विस में जाते जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं डिस्टेंस प्रोग्राम्स के थ्रू। एजुकेशन फॉर गर्ल्स, तो इमेंस फोकस जो था वो था गर्ल्स एजुकेशन पर, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए फ्री टेक्स्ट बुक दी गई स्कूल में वापस लाने के लिए, ठीक है। चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर्स, ब्रिज कोर्सेज जो हैं वो प्रमोट किए गए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो हैं उसमें 2 प्रोग्राम्स चलाए गए प्रमोशन के लिए गर्ल्स एजुकेशन की। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, भाई वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स के, जिनको जरूरत है स्पेशल नीड्स की, उनके एजुकेशन सिस्टम को एनहांस किया गया। उसके बाद था ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन स्कीम्स। तो यहाँ पे जो है इनोवेटिव और अल्टरनेटिव एजुकेशन स्कीम्स के अंदर क्या आता है आपका कि भाई तो हमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को हमें एजुकेशन, चाहे वो किसी भी जितने भी ये ब्रिज हैं सोशल, रीजनल एंड जेंडर गैप्स को उनको फुलफिल करना है। तो 4 ब्रॉड एरियाज हैं यहाँ पर कि फुल टाइम कम्युनिटी स्कूल फॉर स्मॉल अनसर्व्ड हैबिटेशंस हैं, फुल टाइम कम्युनिटी स्कूल चलेंगे। स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज फॉर स्पेशल ग्रुप्स लाइक चाइल्ड लेबर, स्ट्रीट चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड गर्ल्स बिलोंगिंग सर्टेन बैकवर्ड कम्युनिटी, चिल्ड्रन फ्रॉम माइग्रेंट फैमिलीज और इनोवेटिव प्रोग्राम्स। एक सही के बीच में मेन स्ट्रीम फॉर चिल्ड्रन थ्रू ब्रिज कोर्स ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस। अब जो इनोवेटिव प्रोग्राम्स इसमें क्या था, पेडागॉजी करिकुलम प्रोग्राम मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक, ये सब बातें थे। नेक्स्ट सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग क्या कहा कि स्टेट वुड नीड टू गिव प्रायोरिटी टू डेवलपिंग एंड रेगुलरिंग इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम टू इंश्योर क्वालिटी रिलेटेड आउटकम्स। कि मतलब जो स्पेशल नीड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग होगी वो प्रायोरिटी कहाँ मिलेगी कि भाई आप क्वालिटी मेजर्स को देखिए। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इसमें शामिल हो, टीचर परफॉर्मेंस, स्टूडेंट एंड टीचर अटेंडेंस रेट्स बाय जेंडर एंड सोशल कैटेगरीज एज आर ऑल्सो पैरामीटर। मतलब ये पैरामीटर लेकर आप जो है क्वालिटी को जज करेंगे, ठीक है। For measuring changes in classroom practices, impact of teacher training, efficacy of textbook, textual material, quality of academic supervision, ये सब शामिल होना चाहिए। SEERD and diet will be mandatory in the execution of the component, ये ज़रूरी है। Representative of a national mission for UAE and national level institute, मतलब जो जितने भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं वो पीरियोडिक मॉनिटरिंग के अंदर आएंगे। उसके बाद है रिसर्च एक्टिविटी। रिसर्च एक्टिविटी में क्या है कि भाई सर्व शिक्षा अभियान ने एनकरेज किया इंडिपेंडेंट रिसर्च को बाय ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रोवन एक्सीलेंस हैव बीन रिक्वेस्टेड टू टेक अप स्टेट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशंस उनसे कहा गया भाई आप जो है स्टेट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लीजिए। फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी वुड ऑल्सो बी रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज लाइक सर्व शिक्षा अभियान। जितने भी डिपार्टमेंट एजुकेशन सिस्टम के यूनिवर्सिटीज के उनको कहा गया कि भी आप जो है इस अभियान में हिस्सा लीजिए, ठीक है। उसके बाद था एनजीओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनजीओ क्या रोल था। तो कहने कि भाई एजुकेशन सेक्टर में जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी अपनी मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। जितने पेडागॉजी से रिलेटेड वर्क है मेन स्ट्रीम से स्कूल चिल्ड्रन को लेकर उन्होंने इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करी कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशंस के लिए। जेंडर कंसर्न्स, वर्क इन द स्फीयर ऑफ डिसेबिलिटी अमंग चिल्ड्रन, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिन्होंने काम किए थे। नेक्स्ट था रोल ऑफ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स एंड क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स। अब BRC और CRC का क्या रोल था, तो उन्होंने बहुत सारे रोल प्ले किए। पहले था रेगुलर स्कूल विजिट फॉर एड्रेसिंग इमर्जिंग पेडागॉजिक इश्यूज एंड इशू रिलेटेड टू स्कूल डेवलपमेंट में जो है रेगुलर स्कूल को विजिट किया, वहाँ पे देखा कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड मंथली मीटिंग टू डिस्कस एकेडमिक इश्यूज एंड डिजाइन स्ट्रेटजीज फॉर बेटर स्कूल परफॉर्मेंस। Setting up a performance indicators to track and enhance school performance, consultation with community members and पंचायत institutions ताकि स्कूल की इम्प्रूवमेंट बढ़ सके। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्लान को ऑर्गेनाइज किया गया, डिज़ाइन किया गया, प्रोग्रेस देखी गई क्वालिटी एजुकेशन से, क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिसोर्स pools by inviting resource persons from nearby teacher education institutions, NGO, colleges and universities. Resourceful individuals for resource gaps
इन डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल्स। रिसोर्स पर्सन को बुलाया गया डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट था सर्व शिक्षा अभियान विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। अब सर्व शिक्षा अभियान जो है उसमें क्या स्पेशल रेफरेंसेस दिए गए एजुकेशन को लेकर कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स स्पेशली दोज बिलोंग टू SC/ST इज द प्राइमरी फोकस इन सर्व शिक्षा अभियान की। भाई वो लड़कियां जो SC/ST से बिलोंग करती हैं उन पर प्राइमरी फोकस था। एफर्ट्स करे गए मेन स्ट्रीम जेंडर कंसर्न्स के लिए हर एक्टिविटी के अंदर सर्व शिक्षा अभियान में। स्पेशल इंटरवेंशंस को डिज़ाइन किया गया नीड्स को जानने के लिए गर्ल्स की। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान कमिटेड था इन सब चीज़ों को करने के लिए। अब यहाँ पे जो है सर्व शिक्षा अभियान में कुछ प्रोविजंस थे। पहला, फ्री टेक्स्ट बुक टू ऑल गर्ल्स अप टू क्लास 8, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, बैक टू स्कूल कैंप फॉर आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स, ब्रिज कोर्सेज फॉर ओल्डर गर्ल्स, रिक्रूटमेंट 50% वुमेन टीचर्स के लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर्स एंड नियर स्कूल्स, कन्वर्जेंस विद ICDs प्रोग्राम, टीचर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम टू प्रमोट इक्विटेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, जेंडर सेंसिटिव टीचिंग, learning material including textbook, intensive community mobilization efforts, innovative funds per district for need-based interventions, girls only schools at upper primary level within the state policy। सब जो है कुछ provisions थे SSA के अंडर। ठीक है भाई। अब दो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ताकि स्ट्रेंथन हो सके एजुकेशन किसकी, गर्ल्स की। तो पहला था नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इसके अंदर क्या था कि जो नेशनल प्रोग्राम था फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल्स को लॉन्च किया गया जुलाई 2003 के अंदर। इसका फोकस था टू रीच द हार्डेस्ट टू रीच गर्ल, स्पेशली दोज नॉट इन स्कूल, मतलब उन गर्ल्स तक पहुंचना जो स्कूल में नहीं पढ़ती हैं। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स के अंदर जहाँ पे रूरल फीमेल लिटरेसी जो है वो बहुत कम थी नेशनल एवरेज से भी, और जेंडर गैप था वो बहुत ज़्यादा था। तो जो प्रोग्राम था इसने प्रोवाइड करवाया डेवलपमेंट को मॉडल स्कूल्स की, क्लस्टर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अंदर, सुपरविजन ऑफ गर्ल्स एनरोलमेंट इन स्कूल्स, गर्ल्स का जो है एनरोलमेंट कराना स्कूल के अंदर, लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया जो नीड्स थी इंसेंटिव लाइक एस्कॉर्ट्स, स्टेशनरी, वर्कबुक्स, यूनिफॉर्म्स, इन सब को जो है प्रोवाइड करवाया गया बच्चों को। नेक्स्ट था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम जो है जुलाई 2004 में लॉन्च की गई थी रेजिडेंशियल स्कूल अपर प्राइमरी लेवल के लिए गर्ल्स के लिए जो कि बिलोंग करती है SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है ये स्कीम जो है ये सेपरेट स्कीम थी फॉर 2 years, लेकिन 1 अप्रैल 2007 के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया SSA के साथ। 75% सीट जो थी वो रिजर्व करी गई उन गर्ल्स के लिए जो SC/ST OBC या माइनॉरिटी से बिलोंग करती। 25% सीट जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड थी गर्ल्स के लिए फ्रॉम फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इस स्कीम को 2180 ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सर्व शिक्षा अभियान विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन ऑफ SC/ST चिल्ड्रन। तो इसमें कुछ इंटरवेंशंस किए गए थे गर्ल्स को लेकर, SC/ST OBC चिल्ड्रंस को, नॉट गर्ल्स, सब बच्चों को लेकर कुछ इंटरवेंशंस किए गए थे। क्या इंटरवेंशंस थे, करीब यहाँ पे बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो क्या कर देखो थोड़ा, कहते हैं प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एलिमेंट्री स्कूलिंग इन डिस्ट्रिक्ट विद कंसंट्रेशन ऑफ SC/ST पॉपुलेशन, मतलब SC/ST पॉपुलेशन के अंदर आनी चाहिए। एंगेजमेंट ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम SC/ST कम्युनिटी विद द फोकस ऑन स्कूलिंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्पेसिफिक हाउस होल्ड, टीचिंग सपोर्ट एज पर नीड, इंश्योर करना है ओनरशिप ऑफ स्कूल कमिटीज बाय SC/ST कम्युनिटीज, एजुकेशन गारंटी स्कीम को रिमोट करना है, बनाई जानी है अनसर्व्ड हैबिटेशंस के अंदर में, ऑल्टरनेटिव एजुकेशनल इंटरवेंशंस होनी चाहिए स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए, डेप्राइव्ड चिल्ड्रंस के लिए जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो मोटिवेशंस के लिए, स्कूलिंग के लिए, कम्युनिटी टीचर को इस्तेमाल करना है, मॉनिटरिंग अटेंडेंस और रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शन रेगुलरली, ये होना चाहिए भाई, जितनी भी अटेंडेंस है उसको मॉनिटर करेंगे आप वीकर सेक्शंस की, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाएंगे हॉस्टल के फॉर्म में, इंसेंटिव के फॉर्म में,
कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व करना है स्कूल मैनेजमेंट के अंदर। फ्री टेक्स्ट बुक होनी चाहिए SC/STs के लिए। टीचर्स सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि इक्विटेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट कर सकें। और स्पेशल कोचिंग एंड रेमेडियल क्लास बच्चों को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका था SSA आज के लिए। बाकी जो टॉपिक रह गया है स्पेशल इंटरवेंशन इन ट्राइबल एरियाज़, ये हम कल करेंगे। आज आप पार्ट 1 इसका कंप्लीट करें, जितना ही पढ़ाया गया इसको एक बार आप थॉरली पढ़ लें। सिंपल इंग्लिश है, कुछ ना कुछ हार्ड इसके अंदर है नहीं, सिंपल भाषा में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसको ख़त्म कर लेंगे आज पार्ट 1 को। पार्ट 2 हम इसका कल करेंगे।